दादी तय करती है कि रूही और जूही को हर हाल में एक दूसरे से अलग करना होगा। लेकिन अब दादी जूही को चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जूही के पेट में उनके घर का वारिस पल रहा है। इसीलिए दादी ठान लेती है कि रूही को सदा के लिए इस घर से बाहर निकाल देना है। अगले दिन रूही खाटू श्याम बाबा की पूजा कर रही होती है। तभी दादी उससे कहती हैं कि जूही के बच्चे की सलामती के लिए दिए जलाओ। लेकिन जब रूही दिए जलाने की कोशिश करती है तो कोई भी दिया नहीं जलता। वजह यह थी कि दादी ने घी की जगह पानी डाल दिया था। रूही बार बार तीली जलाकर कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। तभी दादी ताना देती हैं, रूही, पहले तो तुम एक बार में सारे दिए जला लेती थी। आज क्या हुआ? कहीं तुम जूही के बच्चे से जलन तो नहीं रखती? जूही हैरान होकर कहती है, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और वो खुद दिए जलाने की कोशिश करती है। तभी दादी चालाकी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं और पीछे से नौकर दिए बदल देता है। जब जूही दिए जलाती है तो पहली बार में ही सारे जल जाते हैं। यह देखकर जूही भी शक करने लगती है कि शायद रूही ने जानबूझकर दिए नहीं जलाए। अब कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। जूही, जो रूही को अब तक बहन मानती थी, उसके दिल में शक की दीवार खड़ी हो जाती है। रूही बार बार सफाई देती है कि उसने दिल से दुआ की थी, मगर जूही के मन में अब संदेह बैठ चुका है। परिवार के बाकी लोग भी यह सब देखते हैं और कुछ को लगता है कि शायद सच में रूही के दिल में जलन है। यह सब देखकर रूही टूट जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। नहार उसे संभालता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है रूही, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। रूही रोते हुए कहती है, मुझे साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। इसी बीच दादी एक और खतरनाक योजना बनाती हैं। अगले दिन रूही और जूही अपने कमरे में हंसी मजाक कर रही होती हैं और एसी चल रहा होता है। दादी पीछे से जाकर एसी की वायर में आग लगा देती है। अचानक जोरदार धमाका होता है और कमरा धुएं से भर जाता है। रूही को सांस लेने में दिक्कत होती है और जूही चिल्लाती है, बचाओ। दादी मौके का फायदा उठाकर जूही को बाहर खींच लेती है, लेकिन रूही को अंदर ही छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। रूही बेहोश होने लगती है। तभी नाहार दौड़कर आता है, दरवाजा तोड़ देता है और अपनी जान जोखिम में डालकर रूही को बचा लेता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। नाहार गुस्से में कहता है, यह हादसा नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। जूही भी सहमति जताती है और दोनों मिलकर जांच करते हैं। तभी सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें साफ दिखता है कि दादी खुद तार में आग लगा रही थीं। पूरा परिवार दंग रह जाता है। नहार दादी से कहता है, आपने इंसानियत की हदें पार कर दीं। अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दादी रोते हुए माफी मांगती हैं, लेकिन नहार उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है और जूही को एहसास होता है कि रूही निर्दोष थी। दोनों बहनें गले लगकर रोती हैं और उनका प्यार फिर से लौट आता है।